जय हिंद दोस्तों। आज हम इंडिया थ्रू ट्रैवलर शाही का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, तो अंत समय तक बने रहिए और हमारे साथ जो है याद करते रहिए। देखते हैं, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि द यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल वेयर डिसअपॉइंटेड विद द डेड कह रहा है कि जो भारतीय बुद्धिजीवी लोग हैं, युवा बुद्धिजीवी लोग जो है वो निराश है, डिसअपॉइंटेड है। किससे? द इंग्लिश रूल से। किससे? इंग्लिश रूल से। अगला क्वेश्चन, इंडियन अंडर द ब्रिटिश रूल हैड ए लाइफ स्पेन ऑफ जस्ट डेड कह रहा है कि भारतीय जितने भी लोग हैं उसका जीवन काल जो है कितना है अंग्रेजों के शासन के समय? तो 27 ईयर्स, मतलब 27 साल। अगला क्वेश्चन करेगा, फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया द राइटर ब्लेम्स, यानी कि भारत के जितने भी पीड़ा है उसके लिए राइटर जो है ब्लेम करते हैं, दोष आरोपित करते हैं। किनके ऊपर? द इंग्लिश रूल, यानी अंग्रेजी शासन के ऊपर। अगला क्वेश्चन करेगा कि द राइटर विजिटिंग एन इंडियन फैमिली फेल्ट डेड राइटर जो है एक भारतीय परिवार में घूमे थे, भारतीय परिवार में आकर रहे थे, तो उनको कैसा महसूस हुआ? हैप्पीनेस, मतलब खुशी। ठीक है। अगला क्वेश्चन करेगा कि द बुक कम माई बिलव्ड है द डेड यानी कि कम माई बिलव्ड जो बुक है उसमें कौन सा बैकग्राउंड है? तो इंडियन बैकग्राउंड, यानी कि भारतीय जो है परिदृश्य देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन करें कि सी टाउट इन, यानी कि पेरल एस बग जो है पढ़े हैं कौन सा यूनिवर्सिटी से? तो ये चाइनीज यूनिवर्सिटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करें, सी वॉन द नोबेल प्राइज, यानी कि पेरल एस बग जो है नोबेल प्राइज जीते थे, तो कब जीते थे? 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन करें कि पेरल एस बग्स फैमिली डॉक्टर बाय द डेड पेरल एस बग का जो फैमिली डॉक्टर था वो कहाँ का था? तो इंडिया का था, तो कह सकते हुए है इंडियन। क्या आपको? इंडियन। अगला क्वेश्चन करें, गांधी होल्ड वाज अपॉन डेड गांधी जी का जो पकड़ है वो किन के ऊपर था? तो दोनों पर, बोथ। क्या होगा आपको? बोथ। यहाँ पर बोथ करने का हो गया कि किसान पर भी है और दूसरा भारतीय जो बुद्धिजीवी लगा है उस पर भी, यानी कि पीजेंट एंड इंटेलेक्चुअल, बोथ। अगला क्वेश्चन करें कि द मंगोलियन फ्रॉम यूरोपियन इन्वेड डेड जो आपको मंगोलिया है इन्वेड किया था यूरोप के रास्ते से, तो कहाँ पर? भारत में। कहाँ पर? तो कश्मीर में। कहाँ पर आपको? कश्मीर में। अगला क्वेश्चन करें कि द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट बाय द डेड यानी कि यूनाइटेड स्टेट का जो असेंबली है, जनरल असेंबली, उसका पहली महिला प्रेसिडेंट जो है कौन बनी थी? तो इंडियन बनी थी। कौन बनी थी? इंडिया। अगला क्वेश्चन करें, पेरल एस बग वाज बोर्न इन, यानी कि पेरल एस बग का जन्म कब हुआ है? 1892 ईस्वी में। 1892 ईस्वी में, और अमेरिका में हुआ था। अगला क्वेश्चन करें कि बाई बर्थ सी बाय डेड यानी कि जन्म से पेरल एस बग जो है कैसे है? तो अमेरिकन है। क्या आपको? अमेरिकन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करें कि सी बाज रियर इन, यानी कि पेरल एस बग का पालन पोषण हुआ है कौन सा देश में? तो चाइना में। कहाँ हुआ आपको? चाइना में। जन्म अमेरिका में हुआ और इनका पालन पोषण चाइना में हुआ है। करें सी बाज रियर बाय हर डेड इनका पालन पोषण किसके द्वारा किया गया? तो मिशनरी पेरेंट्स के द्वारा। किसके द्वारा? मिशनरी पेरेंट्स के द्वारा, यानी खुद इसके माता पिता जो है पालन पोषण नहीं किए हैं। किसके द्वारा किया गया? मिशनरी पेरेंट्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई हैज बीन रिटन बाय, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई जो है लिखा गया किन के द्वारा लिखा गया? तो पेरल एस बग के द्वारा लिखा गया। किन के द्वारा लिखा गया? पेरल एस बग। अगला क्वेश्चन करें, पेरल एस बग हैज रिटेन द लेसन, पेरल एस बग ने कौन सा चैप्टर लिखा है, कौन सा लेसन लिखा है? तो इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करें इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई इज एन इंस्पायरिंग डेड इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई जो है क्या आपको स्पीच है या ऐसे है? तो ये आपको ऐसे है, निबंध है। क्या आपको? ऐसे। अगला क्वेश्चन करें, पेरल एस बग इज एंड डेड राइटर, पेरल एस बग जो है कहाँ के राइटर है? तो अमेरिका के राइटर है। कहाँ के राइटर है? अमेरिका के राइटर, तो कह सकते हैं अमेरिकन राइटर, लेकिन इनका पालन पोषण चाइना में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करें कि डेड हैज प्राइज इंडियन पीपल एंड देयर लाइफ, कौन जो है प्रशंसा करते हैं भारतीय लोगों का और उनके जीवन का? तो पेरल एस बग। पेरल एस बग। अगला क्वेश्चन करें, आवर फूड वाज सर्व ऑन फ्रेश ग्रीन डेड लीफ इंस्टेड प्लेट, करें हमारा जो खाना है वो परोसा जाता है प्लेट के जगह पर। कहाँ? तो बनाना लीव्स, हरे पत्ते पर। ठीक है, हरे केले के पत्ते पर जो है खाना को परोसा जाता है भारतीय संस्कृति में। अगला क्वेश्चन करें, फ्रॉम बॉयहुड द इंडियन, यहाँ पर डेडेस है, इंडियन डेडेस आर टाउट दैट द राइट हैंड इज फॉर क्लीन सर्विस। अच्छा, बचपन से जो है भारतीय किन लोगों को सिखाया जाता है कि जो राइट हैंड होता है वो साफ सुथरे काम के लिए किया जाता है? तो उसका यूज जो है साफ सुथरा काम के लिए किया जाता है। किसको ये बताया जाता है? तो बच्चों को, चिल्ड्रेन को। किसको? चिल्ड्रेन को। क्वेश्चन यहाँ पर उल्टा रहेगा कि जितने भी भारतीय लोग हैं वो अपने बच्चों को बताते हैं कि जितने भी साफ सुथरा काम है उसको कौन हैंड से करना चाहिए? तो राइट हैंड। आंसर क्या हो जाएगा आपको? राइट हैंड। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 करें, इंडियन पीजेंट आर पुअरर देन देयर डेड काउंटर पार्ट्स, जो भारतीय किसान है वो अपने किस पड़ोसी देश से भी ज्यादा पुअर है, गरीब है? तो चाइनीज। कौन सा? चाइनीज पड़ोसी से। अगला क्वेश्चन, आई वाज कॉल्ड टू किल ए डेंजरस डेड हमें जो है बुलाया गया था एक खतरनाक किस चीज को मारने के लिए? तो सांप को मारने के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? स्नेक। अगला क्वेश्चन, डेड एडवाइज द इंडियन नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिशर्स फॉर एवरीथिंग, कौन जो है ये सलाह देते हैं भारतीय लोगों को कि हर एक दोष के लिए आप जो है हमेशा हर चीज के लिए अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को ब्लेम नहीं कीजिए।
तो ये बोलते हैं पेरेल एसबर्ग। कौन बोलते हैं आपको? पेरेल एसबर्ग। अगला क्वेश्चन करेक्ट कि डैड डैश विजिट इंडिया टू सी एंड लिसन टू ग्रुप ऑफ पीपल। कौन जो है भारत आते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए और सुनने के लिए? दो ग्रुप को, देखने के लिए और सुनने के लिए भारत आते हैं दो ग्रुप को, जो लोग हैं भारत में उन सभी को। जैसे पहला ग्रुप हो गया किसान और दूसरा ग्रुप हो गया बुद्धिजीवी लोग, तो इनको देखने के लिए कौन आए हैं? तो पेरेल एसबर्ग, पेरेल एसबर्ग। अगला क्वेश्चन करेक्ट कि रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन डैड डैश लाइफ। जो धर्म है वो कहाँ के जीवन में आपको सभी जगह पाया जाता है? तो भारतीय जीवन में, इंडियन लाइफ, इंडियन लाइफ। अगला क्वेश्चन द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड द डेड डैश सीम फेमिस्ड। यानी कि जो आपको भूमि है बॉम्बे और कहाँ के बीच की भूमि जो है बर्बाद हो चुका था? तो बॉम्बे और मद्रास, बॉम्बे और मद्रास, बॉम्बे और मद्रास। अगला क्वेश्चन द पीपल ऑफ डेड डैश मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज बिलोंगिंग टू द कॉकेशियन रेस। मतलब कहाँ के लोगों को पेरेल एसबर्ग बताते हैं कि ये जो है कन्फर्म रूप से कॉकेशियन रेस का आदमी है? तो इंडिया के लोगों को। कहाँ के लोगों को? इंडिया के लोगों को। तो ये रहा आपको पेरेल एसबर्ग के द्वारा लिखे गए चैप्टर इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई का पूरा ऑब्जेक्टिव, और ये जो है आपको गेस्ट पेपर से है ऑब्जेक्टिव।